जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, हमने इस किताब के 3 चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट कर रखे हैं, जो कि यूट्यूब पे ही पढ़ाए गए हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और ट्रिग्नोमेट्री। चौथा चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। धैर्य पूर्वक सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ यूथ की वॉल्यूम नंबर 2 प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर सॉल्यूशन करा रखा है, मतलब वॉल्यूम 2 या एडिशन टू बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 20 महिलाएं एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी कार को 15 दिन में। एक पुरुष एक महिला की कार कुशलता के बीच का रेशियो, देखो इसका शॉर्टकट हो सकता है। रीजन क्या है कि 20 महिला 15 दिन में कर रही हैं और 16 पुरुष भी 15, यानी दोनों में डेज समान है। फिर भी हम आपको पहले बेसिक से ही करके दिखाते हैं। देखो, हम इसमें फॉर्मूला जानते हैं कि M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2D2H2 अपॉन W2 होता है। बात को समझो मेरे दोस्तों, 20 महिलाएं तो 20 आगे W कर दो, महिलाओं के लिए 15 दिन, बाकी सब कुछ सेम है। 16 पुरुष हैं तो पुरुष के लिए M लगा दो 15 दिन में। देखा जाए डेज दोनों में समान है, कैंसिल भी हो गए। W के सामने 16 और M के सामने 20, यानी हम ये कह सकते हैं M अपॉन W 20/16। समाज इसी को 5/4 कहेगी। दोस्तों यही इसका आंसर है और बहुत इजी वे से सिखा दिया गया। जो बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है वो कैसे करेगा? वो कहेगा सर दोनों में डेज तो 15-15 है, यानी डेज समान है, यानी जो 20 महिलाएं काम कर रही हैं वो 16 पुरुष के बराबर है। 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, यानी 5 में 4 आएगा, M में 4 आएगा, सॉरी M में 5 आएगा, W में 4 आएगा, तो 5 और 4 का रेशियो हो गया। ऐसे वो बच्चा बता देगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ में आए होंगे। एक साड़ी को 11 दिनों में, मतलब ए है, सॉरी एक नहीं, एक साड़ी को 11 दिनों में, ठीक है मेरे भाई, करेंगे। ए 11 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 220 आएगा। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते, यदि कार पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता और सम संख्या वाले दिन, अब सम विषम जानते होंगे, एक हमारा विषम होता है, 2 हमारा सम होता है, इवन ऑड वाला मैटर है। दिल्ली में नहीं, केजरीवाल जी समझ गए होंगे अब तो विषम समझ गए होंगे। 1 3 5 जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे सम होते हैं। तो ए की सहायता बी विषम यानी पहले दिन, और ए की सहायता सी। यहां 2 दिन का खेला हो गया, एक दिन ये एक दिन ये। तो 11 से भाग दो तो पहले ये 20 आया, 20 से भाग दोगे 11 आएगा, 55 से भाग दोगे तो 4 आएगा। सभी बोलो हाँ। ए बी का योग करोगे तो 31 आएगा और ए सी का योग करोगे तो 24 आएगा। बोलो हाँ। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे मेरे दोस्त, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 डेज का खेला हो जाएगा। 31-24 का योग तो 2 दिन का खेला हुआ, 2 दिन में 55 यूनिट काम हो गया, यानी 55 लड्डू बन गए। क्योंकि हम तो जानते हैं ये टोटल वर्क होता है, या इसे हम लोग लड्डू की नजर से देखते हैं। तो 2 दिन में कितने लड्डू बन गए? 55। बोलो हाँ। तो कार कितने दिन में पूरा
होगा। अब बनाने 220 लड्डू और 55 से, तो 55 से 4 बार में जाएगा ना, 4 का गुणा कर दो दोनों साइड, यानी कार्य 8 दिन में कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा था और सॉल्यूशन एज यूजुअल यानी जनरल ही होता है। 8 इज द राइट आंसर। तो लाए किसी बात पे, एक्स और वाई एक कार्य को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के करते रहना टाइम एंड वर्क में। एक्स किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और वाई उसी काम को 12 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 24 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो एक्स की एफिशिएंसी 3 और वाई की एफिशिएंसी 2 आई। फिर ये कहता है यदि वे वैकल्पिक दिनों में, यानी ये क्वेश्चन हो गया अल्टरनेट डेज का। कौन से क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये हो गया अल्टरनेट डेज का। अब अल्टरनेट डेज में क्या है कि देखो पहले काम कौन कर रहा है, ये भी एक मैटर करता है। पहले काम कर रहा है एक्स, पहले दिन काम कर रहा है। कौन कर रहा है, एक्स पहले दिन काम कर रहा है। तो ठीक है मेरे भाई, एक्स कर रहा है, तो पहले दिन एक्स ने 3 लड्डू बनाए, दूसरे दिन वाई ने 2 लड्डू बनाए, यानी देखा जाए 2 डेज में स्टार्टिंग एक्स से है, पर 2 दिन में 5 लड्डू बन गए। बनाने कितने हैं, 24 लड्डू। 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का गुणा कर दो, यानी 8 दिन में 20 लड्डू बन गए। 8 दिन में 20 लड्डू, 8 दिन में 20 लड्डू। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी किसकी, एक्स की आएगी। एक्स एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, एक्स एक दिन में 3 लड्डू, तो 1 डे में 3 लड्डू बनाया एक्स ने। अब बारी आई वाई की, तो वाई एक दिन में 1/2, मतलब 1/2 दिन में, क्योंकि वाई तो कहता मैं तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता हूं, 1/2 दिन में 1 लड्डू, तो ये 20, ये हो गया 24, 24, और ये 8 1 9, ये 9.5, साढ़े 9 हो गया। बस यही इसका आंसर हो गया। 9.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। 9.5 दिन, तो इसका आंसर 9.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो 9.5 आएगा, 9.5। क्वेश्चन नंबर 28, 51 आदमी एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार में शामिल हो गए। अब वे शेष कार को कितने दिन में करेंगे। देखो 51 आदमी, कितना, 51, 51 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। उनके कार शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी और उनके साथ शामिल हो गए, यानी 51 के साथ 6 जुड़ोगे, तो 51 आदमी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 6 और जुड़ गए, 51 और 6 हो गए, 51 6 57, 51 6 कितने हो गए, 57 हो गए, 57। तो वो काम x दिन में करेंगे, बस यही कैलकुलेट करना। ठीक है, m देखो, m यहां पर हमने लिख रखा है, यहां पर भी m है, यहां पर भी 51 m ही है, और ये 57 m है। एक्चुअल में m कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां हटा दिया था।
अब 51 गुणे 12, 51 गुणे 4, तो इनको घटाओगे जब तो 51 इंटू 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय 57 करना बराबर x। 3 से ये 17 बार में जाएगा, 3 से ये 19 बार में जाएगा। 17 अट्ठे, देखो ये चीज आपको आनी चाहिए, 17 अट्ठे 136 होता है, डिवाइड बाय 19, 19 से 7 बार में जाएगा 133 और 3 बचेगा और ये नीचे, यानी 7:3/19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 28 समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। ए बी मिलकर किसी कार को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार को 8 दिन में कर सकते हैं। बी, यदि बी ए से 25% अधिक कुशल, देखो ए बी का मैटर है, ए और बी, तेरा बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% मतलब होता है 1/4, 1/4, यानी ए 4 लड्डू बनाता है तो बी 5 लड्डू बनाएगा। बी ए से 25% अधिक कुशल है, अधिक कुशल मतलब 1/4, यानी ए 4 लड्डू बनाता है तो बी कितना बनाएगा, 5 लड्डू बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ए अकेला उसी कार को कितने दिन में करेगा? देखो मोटा मोटा देखा जाए, एक दिन में ए बी मिलकर कितना काम करते हैं, तो एक दिन में ए बी मिलकर 9 लड्डू बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 9 लड्डू बनाते हैं। और इन्होंने 8 दिन तक लड्डू बनाए, तो टोटल वर्क अगर हम बात करें, टोटल वर्क कि अगर हम बात करें तो देखा ये जाए मेरे दोस्त, आठ गुणे 9, 9 थे 72 हो गया। भाई ए भी एक दिन में 9 लड्डू बनाते तो 8 दिन में 72 लड्डू बनाएंगे, बोलो हाँ। अब कहता है ए अकेला उस कार को कितने दिन में, तो ए कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 4 ही लड्डू बना पाता हूं, तो सिर्फ 4 से भाग दे दो, 72/4, बाकी आप बताइए, 18 चौको 72, तो 29 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 18 आएगा। 18, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इसको समझेंगे। कहता है ए और बी एक कार को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, यानी एक बिजनेस है कि हमने और आपने मिलकर 600 रुपए में कोई कार करने का ठेका ले लिया। ए अकेले 4 दिन में काम पूरा कर सकता है, समझ गए ना? ए अकेले 4 दिन काम कर सकता है और बी अकेले 6 दिन काम कर सकता है। कहता सी की सहायता से वे इस कार को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी की सहायता से, यानी ए, बी और सी, सी की सहायता से ये कार 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। पहले बात को समझो, ए अकेले किसी कार को 4 दिन में, बी 6 दिन में, पर जब सी की सहायता लेता है तो 2 दिन में। तो कहता सी का भुगतान क्या है, यानी मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जिसने जैसा काम किया है वैसा ही पैसे का बंटवारा होगा। और फिलहाल ये लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक है तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। देखो इसका एलसीएम ले लो, 12 आया, ए की क्षमता 3 आएगी, बी की क्षमता 2 आएगी और ए बी सी की क्षमता 6 आ गई। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है और सी एक दिन में 1 लड्डू। और यहां पर इसी हिसाब से रेशियो ले लो, क्योंकि कोई बीच में गया तो है नहीं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम कर रहा है। तो 6 = 600 के, 1 = 100 के, यानी सी वाला समझ गए होंगे। सी प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा क्या होगा मेरे दोस्त, 100 होगा। एक बात को अभी हम समझा देते हैं, टाइम एंड वर्क का अगर आपको बेसिक सीखना है तो हमने एग्जाम कार्ड की किताब का टाइम एंड वर्क करा चुका हूं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ठीक है, बेहतरीन ढंग से।
वहां पर भी बताया हुआ है कि जब भी शुरू से लेकर एंड तक काम लोग करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बंटवारा हो जाता है। लेकिन मैंने 4 दिन काम किया, तुमने 15 दिन काम किया, तो जिसने जैसा काम किया उस हिसाब से पैसा बंटवारा। अब सीधी समझो, आपकी एफिशिएंसी पर डे 4 लड्डू बनाने की है और आपने 3 दिन काम किया, और मेरी एफिशिएंसी पर डे 2 ही लड्डू बनाने की है, मैंने 10 दिन काम किया, तो क्या आपको ज्यादा पैसा मिलेगा? कैसे ज्यादा मिल जाएगा भाई? 10 दूना 20 लड्डू हमने बनाए, आपने तो 12 बनाए ना। तो बस इस चीज को आपको समझना चाहिए मेरे दोस्त कि हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो रेशियो से, एफिशिएंसी के, वरना वर्क के हिसाब से ही पैसा बटेगा। जितना काम करोगे उतना पैसा देंगे ना, ज्यादा क्यों देंगे? मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में, मधु और साइनी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, साइनी और रोजी मिलकर उसी काम को 12 दिन, रोजी और मधु मिलकर उस काम को 15 दिन में। एलसीएम ले लो, 20 12 15 का एलसीएम 60 होता है। 20 से भाग दोगे ये 3 आएगा, 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 15 से दोगे तो 4 आएगा। क्षमता, रोजी और मधु एक साथ मिलकर 15 दिन, वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप तीनों को बोल दिया, यानी बेसिक क्वेश्चन बना दिया। क्या बना दिया? बेसिक क्वेश्चन बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये 8 4 12 पर 8 4 12 यूनिट जो एफिशिएंसी है उसमें 2 बार मधु को लिया गया, 2 बार साइनी को लिया गया और 2 बार रोजी को लिया गया। 2 से भाग दे दो, यानी 6 एफिशिएंसी मधु, साइनी और रोजी की, यानी ये एक दिन में 6 लड्डू बनाती है। बनाने 60 है, 10 दिन का समय लगेगा। बेसिक क्वेश्चन है। 10/6 सॉरी 60/6 बराबर 10 के। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो कि आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त, बोलो हाँ। ये भी क्वेश्चन आसान है, सब्जी मसाला एमडीएच वाला पैटर्न लगा लो। ये क्या होता है सर? अरे देवताओं, समझो, M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2। 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकती है। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। तो एक महिला अकेले इसे कितने दिन में बनाएगी? तो x दिन में बनाएगी। बस मेरे दोस्त इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को 80 और 84, 4 मैन आ गया, और 120 और 112, 14 8 112, 120 में से 112 घटाओगे 8 वुमेन आ गया। तो मैन अपॉन वुमेन की जो क्षमता होगी 2:1 आ जाएगी। बस उठा के इस पोर्शन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जहां मैन दिखे वहां 2 रख दो, तो यहां जैसे 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। वुमेन दिख रहा तो 1 रखो तो 8 ही रहेगा, गुणे 14। तो 20 गुणे 14 280, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर आएगा वह 280 ही आएगा। एक आसान तरीके से करा दिया है, और देखो आपको अभी लग रहा होगा ये बड़ा है, पर आसान होता है, ऐसे कर लो तेजी से। सेम पैटर्न में फिर से पूछा गया, सेम पैटर्न में करेंगे। कहता है
6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में, 8 पुरुष 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, एक आदमी, इस बार आदमी बोला गया, वो भी एक, कितने दिन में। तो यहां से पहले वैसे कैलकुलेट कर लो, इससे भी किया गया था। तो 14 84 हो गया, ये 80 हो गया, यानी 4 मैन हो गया, 112 120, 8 वुमेन, अंतर निकालोगे ना तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो 2:1, बस इन दोनों में रख दो। जहां मैन लिखा है वहां 2, 8 दूनी 16 और 12 28 हो गया, 16 और 12 28 गुणे 10, ये 2 इंटू एक्स, यानी पुरुष 140 दिन में। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर आएगा वह 140 आएगा। क्लियर है कि नहीं? सभी बोलो कि सर क्लियर है और आंसर आ गया है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। तो इसको लिख लेते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। तो पहले तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। देखिए फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। एलसीएम में लिया 60, जिसे टोटल वर्क या लड्डू की नजर से देखते हैं। 20 से 60 में भाग दोगे ए की क्षमता 3 आएगी, बी और 30 से भाग दोगे तो बी की क्षमता 2 आएगी और 60 से तो 1। ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। दोस्तों सारा खेला है। अब कहां पर खेला है पहले वो समझ लेते हैं। जो खेला है वो ये लाइन है, ठीक है। इसी को पढ़ना है और धैर्य पूर्वक आंसर निकालना है। तो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। तो पहले दिन ए अकेला है, दूसरे दिन भी ए अकेला है, पर जब तीसरे दिन की बात आई तो ए अकेला नहीं, ए के साथ ए बी सी। चौथे दिन ए अकेला, पांचवें दिन अकेला, छठे दिन ए बी सी। समझ गए ना? ए की क्षमता 3 है प्लस 3 और ए बी सी 6, टोटल हो गया 12। यानी 3 दिन में 12 लड्डू बनाने कितने हैं? 60। तो 12 में किसका गुणा करें? 5 का। 12 पंचे 60, तो 3 में भी 5 का, यानी 15 दिन का खेला है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर आएगा वह 15 दिन आएगा। 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को 9 दिन में, बी और सी 18 दिन में और सी और ए 27 दिन में। देखो ए और बी मिलकर किसी कार को 9 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में, सी और ए मिलकर 27 दिन में। पहले इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि 54 आएगा। 9 चौक 54, 18 त्यां 54, 27 दूना 54। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है एबीसी मिलकर समान कार को कितने दिन में। देखो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। 6 3 9 2 11, 11 जो क्षमता है ना मेरे दोस्त, वो 2 बार ए की, 2 बार बी की और 2 बार सी की है। अगर 11/2 की बात करें तो वह क्षमता ए बी सी की हो जाएगी। 11/2 ए बी सी की क्षमता हो जाएगी। और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो बनाने तो 54 लड्डू हैं। 54 11/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, यानी 108/11 भाग दे दो। 99 का 9 आएगा,
9 सही 9/11 डेज, 9:9/11 डेज इज द राइट आंसर। 9 सही 9/11 दिन इसका सही आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो यही होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर और उसे सीखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में, ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और ए 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है। तो पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम ले लो जो कि 60 आएगा। 12 से भाग दोगे तो 5 क्षमता आएगी, 20 से भाग दोगे तो 3 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ए की क्षमता 3 हो गई और बी की क्षमता 2। अब क्वेश्चन में जो टर्म्स एंड कंडीशन है बस उसी को ही फॉलो करते हुए आंसर निकालना है। क्या कहता है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है और ए बी एक साथ मिलकर, तो देखो ए तो 3 लड्डू बनाता है एक दिन में, पर बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। लेकिन इसने शब्द बोला है आधे दिन काम करता है, तो पूरे दिन में 2 लड्डू, आधे दिन में 1 लड्डू बस। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे 3 और 1 4 लड्डू बनते हैं, 4 लड्डू बनते हैं। तो 60/4 15 दिन आंसर आएगा। 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। भाई आप जैसे काम के लिए आपको हमने बुलाया एक दिन के लिए, आप चाहे 10 मिनट काम करो चाहे 10 घंटे काम करो, हम तो एक ही दिन काउंट कर रहे हैं ना। तो आधे दिन में बस लड्डू बन रहे हैं। भाई पूरे दिन में बी की क्षमता 2 लड्डू बनाने की, आधे दिन में 1 लड्डू, पर प्रतिदिन केवल लिखा हुआ है ना आधे दिन कार्य करता है, तो प्रतिदिन यानी एक दिन में आधे दिन काम करता है। समझ गए ना, तो ये होता भी है। तभी आजकल लोग ठेकेदार से काम करवाते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते तो कार्य कितने दिन में, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन। 10-12 का एलसीएम होगा 60, ये हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, 10-12 का एलसीएम क्या होगा 60 टोटल वर्क होगा। 10 से 60 को भाग दोगे तो ए की क्षमता 6 आएगी, 10 से 12 को भाग दोगे तो बी की क्षमता 5 आएगी। यानी ए एक दिन में 6 लड्डू बनाता है और बी एक दिन में 5 लड्डू। यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट डेज, पहले दिन ए ने काम किया यानी ए ने 6 लड्डू बनाया, दूसरे दिन बी ने काम किया तो 5 लड्डू बनाया। पहले दिन ए ने काम किया तो 6 लड्डू बनाया, दूसरे दिन बी ने काम किया तो 5 लड्डू बनाया। यानी 2 डेज में 11 लड्डू बन रहे हैं। कितने, 11। 2 डेज में 11 लड्डू बन रहे हैं। बोलो हाँ, 2 दिन में 11 लड्डू बन रहे हैं। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 2 डेज में 11 लड्डू बन रहे हैं, बनाने 60, तो पहले तो 5 का गुणा कर लो, यानी 10 दिन में 55 लड्डू बन गए। अब काम की शुरुआत ए ने किया तो ए कहता है मैं तो सर एक दिन में 6 लड्डू बनाता हूं, पर बनाने 5 लड्डू हैं। 5 लड्डू तो एक दिन में 6, तो एक लड्डू में 1/6 समय लेंगे, तो 5 लड्डू में 5/6 समय लेंगे। बस इसी को जोड़ दो, 10 सही 5/6, तो 10 10 सही 5/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
यानी 37 नंबर का आंसर आप लोग समझ गए होंगे 10:5/6 आएगा। एक आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सीख लिया। 37 नंबर। 38, मीनू अकेले किसी कार को 16 दिन में कर सकती है, सिमी अकेले उसी कार को 12 दिन में कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए करो। ठीक है, बहुत आसान होता है। मीनू किसी कार को 16 दिन में, सिमी उसी कार को 12 दिन में, राज उनके साथ कार में शामिल हुआ, वो तीनों मिलकर 4 दिन में। यानी मीनू, सिमी के साथ राज भी शामिल हो गया और काम 4 दिन में हो रहा है। इसका एलसीएम ले लो, 48 ही आएगा। मीनू की क्षमता 3 हो गई, राज की सिमी की 4 हो गई और तीनों की क्षमता 12। यानी मीनू 3 लड्डू बनाती है, सिमी 4, तो राज 5 लड्डू बनाएगा। तो राज को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना टोटल काम है? 48 लड्डू बनाना, और इसकी क्षमता 5 है। 48/5, 48/5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 48/5 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हुए काम शुरू करते हो, 5 दिनों के बाद 3 पुरुष चले आते हैं, शेष कार्य को कितने दिन में? सब्जी मसाला MDH। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ये। देखो, 7 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में, वे काम शुरू करते हो 5 दिनों के बाद, यानी 5 दिन तक। तो 7 पुरुष ने 5 दिन तक तो काम किया ही किया, 3 चले गए, तो अब 4 पुरुष बचे और ये x दिन में करेंगे। इन दोनों को घटाओ, 7 पुरुष, 12 में से 5 गया 7/4 है, कहीं ना कहीं 49/4, 12 सही 1/4। तो 12:1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 39 का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पेशेंस से ही सीखना, डिफिकल्ट नहीं है। रीजन क्या है कि शुरू से लेके अंत तक लोग काम कर रहे हैं। बड़ा सिंपल वे में ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, वरना अच्छा भी बनता है। आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार का ठेका लेते हैं। आदित्य उसे 15 दिन में करने का बात कर लेता है, भास्कर उसे 18 दिन में, लेकिन चंद्रा की सहायता से 6 दिन में। यानी आदित्य, भास्कर और चंद्रा तीनों मिलकर 6 दिन में। 15, 18, 6 का जो एलसीएम होगा, 15, 18, 6 का जो एलसीएम होगा वह 90 होगा। 15, 18, 6 का जो एलसीएम होगा वह 90 होगा। देखो 90, 180 वो अपने हिसाब से ले लो, पर एलसीएम एग्जैक्ट लेने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं होती। 90 एज ए टोटल वर्क हो गया। अगर 15 दिन में टोटल वर्क क्या है? 90 है। 15 दिन में तो भाग दो, 15 छक्के 90, 18 से 90 को भाग दोगे तो 5 आएगा, 6 से भाग दोगे 90/6, 15 छक्का 90। यानी A 6 लड्डू बनाता है, B 5 लड्डू बनाता है और C 4 लड्डू बनाता है। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चंद्रा एक दिन में 4 लड्डू बनाता है और बनाने टोटल कितने हैं? अच्छा सॉरी, पैसे का बंटवारा करना है। चंद्रा का हिस्सा तो यही 15 यूनिट बराबर, क्योंकि यहाँ क्षमता के हिसाब से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक काम कर रहे हैं, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। 15 बराबर 15,000 के, 1 बराबर 1,000 के, चंद्रा का 4 बराबर 4,000। 4,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर आएगा वह 4,000 आएगा। ए किसी कार को 15 दिन में, बी उसी कार को 20 दिन में, एक साथ मिलकर उसे कितने दिन में कर पाएंगे? देखो ध्यान देना, ए किसी कार को 15 दिन में कर लेता है, बी उसी कार को 20 दिन में,
पहला उद्देश्य क्या है, 15-20 का एलसीएम 60 होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए की क्षमता 4 आ गई और बी की क्षमता 3 हो गई। 15 चौकू 60, 20 त्याय 60, 15 चौकू 60, 20 त्याय 60, 4 3 7 से 60 को सिर्फ भाग दे देना, 60/7 और आंसर निकालना है 8:4/7। ठीक है, 8 7 56 और 4 60, 8:4/7। दिस इज द राइट आंसर। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, यानी एफिशिएंसी की बात हो रही है। अनु और बिन्नी की, अनु और बिन्नी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की बात हो रही है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, अनु बिन्नी से, तो यानी 4:1 का रेशियो हो गया। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं। अब ए बी मिलकर, अनु और बिनी, ए बी 12 घंटे में कर लेते हैं, तो 1 घंटे में 5 लड्डू बनाते हैं, तो 12 घंटे में 60 लड्डू, तो 5 गुणे 12। दिस इज द टोटल वर्क। अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में, तो अनु 1 घंटे में क्षमता 4 है ना, 60/4 यानी 15 घंटे में काम हो जाएगा। 15 hours is the right answer of this one. ए कॉमा बी और सी एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे दोस्त। ए बी और सी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते और बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी कॉमा ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। देखो यहां पर एफिशिएंसी फिर से आ गई है। ठीक है, बी ए, एक चीज सुनो, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी ए अगर एक लड्डू मतलब एक क्षमता है तो बी की 1.25 हो जाएगी। मोटा मोटा आप समझो, ए की अगर एक क्षमता है तो बी की 1.25 हो जाएगी, यानी ए की अगर 4 क्षमता है तो बी की 5 हो जाएगी। 4 में 1.25 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा। तो एक तरीके से ए की 1 मानी, बी को 1.25। क्यों माना अभी आगे सब समझ में आ जाएगा। रीजन क्या है, देखो अगर हम यहां एलसीएम लेते हैं तो 120 आता है, यहां एबीसी की क्षमता 3 आ गई और यहां बीसी की 2 आ गई। अगर मैं यहां पर जनरली जो 25% का मतलब जनरली हम 4 और 5 लेते तो वो कहां से होता, तो वो रेशियो में और मतलब हम चले गए कि 1 से 1.25, यानी ए की क्षमता अगर 1 है, मेरी बात समझो, तो बी की 1.25 है। अब एक कैसे हो गई, अब इनको घटाओगे तो एक ही आएगी। तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, ए बी सी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते, एक दिन में एबीसी 3 लड्डू बनाते हैं तो 30 दिन तक 90 लड्डू बना लिए। समझ गए ना। बचे लड्डू कितने, 30, अकेले शेष बी करेगा। तो देखो इन दोनों को घटाने पे बी घटाने पर ए की क्षमता 1 आ रही है ना, ए की क्षमता 1 हो गई तो बी की 1.25, यानी ये 30 लड्डू 5/4, 4 से भाग दे दो, तो 6 को 24 दिन में। यही क्योंकि हमसे रिमेनिंग ही पूछा गया है, बी एलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी शेष कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त। बहुत इजी वे से आपको सिखा दिया गया है। ठीक है, 43 का आंसर। 44, ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 40 दिन में। एलसीएम लोगे 120 आएगा,
यहां 4 क्षमता और यहां 3। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उन्हें कार्य को करने के लिए 2800 मिलते। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कार्य कर रहे हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार से पैसा बांट दो, सीधी सी बात है। तो हम 4 और 3 के रेशियो से पैसा बांट देंगे। ये 7 हो गया और ये 7 बराबर 2800 के हो गया। 7 चौक 28, समझ गए ना। ए का 400 का गुणा कर दो, 1600 इज द राइट आंसर। आसान था इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं दिया इसमें, समझ रहे हो ना मेरे भाई। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक दिन खुशी मिलेगी। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी 20। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 20 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 60 आया, ए की क्षमता 5 आएगी और बी की क्षमता 3 आएगी। यदि बी से शुरू हुआ, देखो अल्टरनेट डेज जो है वो किससे है, बी से स्टार्ट हो रहा है। किससे हो रहा है, बी से। तो पहले बी ने 3 लड्डू बनाए, फिर ए ने 5, फिर पहले बी ने, फिर ए ने 5, समझ गए ना। तो देखा जाए 2 डेज में 8 लड्डू बन गए, क्योंकि पहले बी ने बनाया फिर ए ने बनाया। और 60 तो 8 सत्ते 56, 68 64 ज्यादा हो जाएगा तो 7 का गुणा कर लो। यानी देखा जाए 14 दिन में 56 लड्डू। अब बी की बारी आई, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ। तो बी कहता है मैं तो 3 लड्डू बनाता हूं। तो एक दिन में बी ने 3 लड्डू बनाए तो 56 3 59 हुआ। अभी 1 लड्डू बचा। ए कहता है मैं तो एक दिन में 5 बनाता हूं, तो 1 लड्डू में समय 1/5 दूंगा। ये लड्डू पूरे 60 हो गए और ये 14 15 से ही 1/5। अल्टरनेट का क्वेश्चन है, ऐसे ही करते हैं इसको। 15:1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए ना दया? अरे बोलो हाँ। ये भी आसान क्वेश्चन। ए बी किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है। ए बी किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है। बी सी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में। तो पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 180 आएगा, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। क्षमता ए बी की 10 आ गई, बी सी की 15 गुणे 12 और यहां 15। अगर मैं देखूं तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी की क्षमता 37 और एक एक बार हो जाएगा तो 37/2। ये ए बी सी की क्षमता हो जाएगी। हमसे कहता है एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना, तो 180 डिवाइड बाय 37/2। तो 2 ऊपर जाएगा 360/37। देखो इसको भाग दे दो, 10 से कम आएगा, 10 से कम। ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। अब इतना भी कम नहीं आएगा कि 8 में पहुंच जाए, समझ गए ना। तो 10 से कम ऑप्शन देखो तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होगे 9:27/37 आ जाएगा। भाई 37 10 से 360, तो 10 से 360 नहीं 370 होता है, 10 कम है ना। उस हिसाब से आप सी इज द राइट आंसर, भाग दीजिए। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में। और सी 9 दिन में कर लेता है। वे एक साथ कार्य करते हैं उस कार्य, तो एलसीएम ले लो, कहीं ना कहीं 180 आएगा। 12 से 15 बार में, 12 बार में और 9 से 20 बार में। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को पूरा करने में द्वारा लिया गया समय, देखा जाए ये तो 37 लड्डू बनाया और बनाने हैं 47 बनाया, 180/47। तो 47 से भाग देना है। 4 चक्कू 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 से कम यानी 3 वाला 3:39/47। इसी के आने के चांसेस है। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 3:39/47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों करेंगे मगर प्यार से। एक इसी कार्य को 35 दिन में कर लेता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत होगी इस क्वेश्चन में।
ए किसी कार्य को 35 दिन में कर लेता है। बी ए से 30% कम कुशल है, तो ए बी सी यहां बना लो। बी ए से 30% कम है, यानी ए अगर 10 लड्डू बनाता है तो बी 7 बनाएगा, ये इसका अर्थ हुआ। सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25%, 25% मतलब 1/4, ये 4 तो ये 5। एरो मेथड से कर लो तो 50 थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। 48 में थोड़ा सा पेशेंस, फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। बी ए से 30% कम है, 30% मतलब 3/10, यानी ए अगर 10 लड्डू बनाता है, सी बी से 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4, यानी बी अगर 4 लड्डू बनाता है तो सी 5 बनाता है। फिर से थोड़ा सा पिन गड़बड़ हो रहा है एरो मेथड से। 40 यहां 7 होगा, 28 और 35। भाई बी ए से 30% कम कुशल है, 30% मतलब 3/10, 10 से 7 में आएगा, मतलब 10, 100 और 70 का रेशियो, तो 10 और 7 होता है। सी बी से 25% अधिक है, तो 100 और 125 यानी 4:5, तो यानी 40, 28, 35, ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अब देखा जाए टोटल वर्क की बात करें तो देख लो टोटल वर्क में क्या है, बी किसी कार्य को एक किसी कार्य को 35 दिन में करता है, ए की क्षमता 40 है, तो टोटल वर्क हो गया 35 गुणे 40, बोलो हाँ। और ये टोटल वर्क हो गया, तो ये 1400 हो गया। बी और सी 10 दिन तक कार्य करते हैं, 1400 काम में बी और सी एक दिन में जो कार्य करते हैं वो 63 करते हैं, तो 10 दिन में 630 हो जाएगा, तो बचेगा काम 770। ये अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 770/40, बस यही आंसर होगा, 0 से 0 काटो, और ये 19 से ही 1/4 गड़बड़ करने लगा। देख रहे हैं लिखने में ही दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सिस्टम हैंग करने लग जाता है। पुराना लैपटॉप है, जब मैं BHU से MCA करता था, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस टाइम ये लैपटॉप लिया गया था, तो आप समझ सकते हो, तो बुढ़ापा आ रहा है। 12 अकुशल, तो अकुशल को हम लोग ए मान लेते हैं और कुशल को बी मान लेते हैं, ठीक है। स्किल और अनस्किल की बात हो रही है, तो इसे हम अकुशल को ए मान रहे हैं और कुशल को बी मान रहे हैं, तो 12 अकुशल, तो 12 अकुशल 14 कुशल मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में कुशल श्रमिक से कार्य लगने में दुगना समय लगता है, बस यही एक मैटर है जहां उसने दुगना समय बोल दिया। देखो अकुशल यहां लिख नहीं रहा है, दुगना समय यानी 2:1, ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी मेरे दोस्त 1:2 हो जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो हमसे कहता 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोस्तों 12 कुशल, कुशल को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन और बताएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा, वरना आप सोचे थे 73 तक करा दें। तो एफिशिएंसी ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 2,
तो 12 14 दूनी 28, तो लिख देते हैं। देख लो 9 बनने में गड़बड़ कर रहा है, और ये 24। तो 12 और 28 कितना होता है? ये समाज 12 28 को कितना बोलेगा बताओ? 40 बोलेगा। 40/9/24। 8×5 = 8×3 = 24, 3 से 3 बार में, यानी 15 आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई, बार बार रब नहीं करेंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 इज द राइट आंसर। बस एक क्वेश्चन और करते हैं। एबीसी किसी कार को 20 24 30 दिन में पूरा कर सकते हुए एक साथ मिलकर कार को कितने दिन में? एक आसान क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के, यानी ए किसी कार को 20 दिन में, ए किसी कार को 20 दिन में, बी उसी कार को, देख रहे हो देख रहे हो, ओवर हीट हो गया होगा। ए किसी कार को 20 दिन में, समझ जाओ, बी उसी कार को 24 दिन में, सी उसी कार को 30 दिन में। राइटिंग की तो ऐसी तैसी हो गई। टोटल वर्क 120 आएगा, 6 क्षमता, 5 क्षमता और ये 4 क्षमता, तीनों मिलकर 15। 15 से भाग दो तो 15×8 = 120, 15×8 = 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, 8 आएगा। दोस्तों धीरे धीरे हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में 1-2 दिन क्लास इसलिए नहीं हुई, मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया, मैं इसको सही करा के लाया हूँ। ठीक है, चार्जिंग प्रॉब्लम हो गया था। समस्याएं ग्रसित हैं जीवन में, आप ये समझ लो। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं क्लास लेने की। जी हाँ, आने वाले 15-20 दिन के बाद जब हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, पर क्या करें, अब पढ़ाना तो है ही, समस्या भी है, सबका समाधान होगा। इसी का नाम है जीवन। जैसे कल को आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? जीवन बिल्कुल टनाटन? नहीं मेरे दोस्त, जीवन में समस्या ही नहीं होंगी तो फिर जीवन किस बात का। समझदार बनिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।